गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिसकनेक्शन की अपन सेकेंड यूनिट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के वीडियोस में बना चुकी हूँ, पीडीएफ भी मैंने शेयर किए, लेकिन मुझे लगता नहीं आप सब लोगों ने उसे देखा है। कोई नहीं, जिन्होंने फर्स्ट यूनिट नहीं देखी या नहीं की अभी तक, वो सेकेंड यूनिट से ही स्टार्ट करें। और देखो, ये बुक थोड़ी टिपिकल है क्योंकि इसमें अपन बैकवर्ड चलते हैं, लेकिन ये भी 50 मार्क्स की है, पढ़नी तो आप लोगों को पड़ेगी। डिसकनेक्शन के लिए एक बुक आती है स्टुअर्ट वॉरेन की, स्टुअर्ट वॉरेन की बुक आती है। इस बुक में सारे टॉपिक्स हैं। वैसे टॉपिक्स तो देखो जगदम्बा के पीछे भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये वाली बुक आप लोगों को ये वाली बुक चूज करनी चाहिए। ये बेस्ट बुक है डिसकनेक्शन के लिए। तो आपको मैं फर्स्ट यूनिट की मैंने वीडियोस बना रखे हैं, शेयर भी किए हुए हैं। आज मैं आपको प्लेलिस्ट भी एक साथ सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है वो शेयर कर दूंगी। एक एक करके आप एक एक करके टॉपिक स्टुअर्ट वॉरेन बुक से भी पढ़ें और वीडियो भी देखें, तो चैप्टर समझ में आएगा। अब आप सेकेंड यूनिट से कंटिन्यू करो। सेकेंड यूनिट में अभी तक मैंने सिर्फ प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ाया है। आज इस सेकेंड यूनिट का दूसरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप इस बुक को भी थोड़ा अपनी कंसिडरेशन में लो, ताकि इसमें भी थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके, क्योंकि ये थोड़ी नई है। शुरू में आपको दिक्कत होगी समझने में चीज़ों को, क्योंकि कुछ बेसिक रिएक्शंस की नॉलेज भी जरूरी है, जो बीएससी की कॉमन रिएक्शंस है, तभी आप कर पाओगे। तो आप यूनिट सेकंड से ही चाहे स्टार्ट करो। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का वीडियो आप देखो, पहले उसको कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ। स्टुअर्ट वॉरेन की बुक में से आप देखो उस चैप्टर को, उसमें क्या क्या बता रखा है। लास्ट ईयर के जो डिसकनेक्शन के पेपर्स आए हुए हैं, उनमें आप देखो कैसे पेपर आए हुए हैं, थ्योरेटिकल आ रहे हैं, कईयों में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रहे हैं। आप एक टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो उसको कर पा रहे हो क्या। तो अभी इस तरीके से इस पेपर को आप करना शुरू करो। आज मैं यूनिट सेकंड का एक टॉपिक आपको पढ़ा रही हूं, वन ग्रुप सीसी डिसकनेक्शन। वन ग्रुप सीसी डिसकनेक्शन। कार्बन कार्बन सीसी मतलब अब अपन जो बॉन्ड तोड़ेंगे वो किसके बीच की बोले बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको वन ग्रुप सी एक्स वहां पे हिट्रो एटम था, जैसे अपन ये वाली बॉन्ड तोड़ते थे, उसमें जैसे H है तो यहां से बॉन्ड या CH, इस तरह के बॉन्ड्स तोड़ते थे। ये वन ग्रुप CX डिसकनेक्शन और टू ग्रुप CX पढ़ाया था। वहां पे X ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनसे जुड़ा हुआ एटम था। यहाँ पे अपन सेकेंड यूनिट में वन ग्रुप CC कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे डिसकनेक्शन के दौरान। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये आप स्टुअर्ट वॉरेन से भी पढ़ना, इस वीडियो को भी आप सुने और अपना नोट्स बनाए। ओके, तो देखो वन ग्रुप CC डिसकनेक्शन में सबसे पहले मोस्टली अल्कोहल्स में ही ये इस तरह का डिसकनेक्शन मिलता है। आप देखो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं वन वन डिसकनेक्शन। ठीक है, अब वन वन का मतलब देखो मैं बताती हूँ। C के साथ ये लगा हुआ है OH, यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो ये वन वन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। तो आपको पता है जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उस कार्बन को अपन नंबर 1 देते हैं, तो इसको मैं नंबर 1 दूंगी। ये पहला वाला 1 उसी फंक्शनल ग्रुप के लिए ही आ रहा है, और जो दूसरा वाला 1 है वो बताएगा कि आप कहां से बॉन्ड को तोड़ रहे हो। जैसे अब मैं फंक्शनल ग्रुप भी 1 पे ही है और मैं इसी बॉन्ड को तोड़ रही हूं, तो मतलब मैं 1 वाले कार्बन पे ही बॉन्ड तोड़ रही हूं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं अपन ये दूसरे वाला कि फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो आप बॉन्ड तोड़ रहे हो वो 2 पे है या 3 पे है। जैसे जब मैं 1 2 बोलूंगी ना, जब मैं 1 2 बोलूंगी तब आप देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तब यहां से बॉन्ड टूटेगी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में सेकेंड कार्बन पे। तो मैं बोलूंगी 1 2 CC बॉन्ड ही टूट रहा है। ये देखो ये वाला जो बॉन्ड है CC बॉन्ड ही है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसे अपन बोलेंगे 1 तो हो गई किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की, और 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में सेकंड वाली बॉन्ड टूट रही है।
ठीक है, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे 1 फंक्शनल ग्रुप 1 और इसी वाली बॉन्ड टूट रही है जिससे वो जुड़ा हुआ है तो 1-1 डिस्कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो CC का मतलब है कार्बन कार्बन की बॉन्ड टूट रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड टूट रही है तो जब भी, अब ये डिस्कनेक्शन आपको कहाँ ध्यान रखना है, जब भी आपको कार्बन कार्बन की बॉन्ड तोड़नी हो तो आप कैसे तोड़ोगे, और मोस्टली अल्कोहल वाले मॉलिक्यूल्स। तो ये देखो सबसे पहले मैंने लिया है 1-1 CC डिस्कनेक्शन, लिख सकते हो आप CC डिस्कनेक्शन है। अब आप देखो इस बॉन्ड को जब अपन तोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको मैंने बताया है सबसे पहले बनते हैं सिंथोन, एक प्लस और एक माइनस। आप ये देखो कि जब ये बॉन्ड टूटेगी तो प्लस कहाँ आएगा, प्लस देखो हमेशा यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो उसके पास वाला कार्बन प्लस ही तो होता है क्योंकि ऑक्सीजन उससे खींचता रहता है, तो प्लस इसी कार्बन पे आएगा जिसपे कि OH जुड़ा हुआ है। तो आप ये देखो एक सिंथोन तो क्या बनेगा R2 R3 OH और प्लस, जब इस पे प्लस आ गया तो जो ये टूटा उस पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना। ये आपको तोड़ना आया, ये अपन ने तोड़े हैं, इस बॉन्ड को अपन ने तोड़ लिया इस वाली, तो इधर प्लस आ गया इधर माइनस। अब मैंने आपको बताया कि सिंथोन से फिर अपन बनाते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट, पहले लेक्चर में ही बता दिया था। सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो मेन रिएजेंट होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इससे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं, तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है, इससे कार्बोनिल बना लेंगे अपन। क्या करेंगे, देखो इधर आप इसको शिफ्ट कर दो तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगी। देखो अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी बता सकते हो इसको, R1 R2 डबल बॉन्ड OH, और अब प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई और ऑक्सीजन अपना H+ निकाल देगा तो इसका प्लस भी हट जाएगा और ये कार्बोनिल बन जाएगा। इसका मतलब जब कार्बन OH से जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन पे प्लस आ जाए, जहां OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे प्लस आ जाए तो हमें कीटोन बनाना है। इधर अपने पास क्या है, R नेगेटिव, तो R नेगेटिव आपने देखा होगा ज्यादातर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स होते हैं ना, RMgX RLi, उन पे R नेगेटिव आता है। तो इससे आप क्या बना सकते हो, R1 तो ऐसे अपन ने डिफरेंस के लिए RMgX बन सकते हैं। देखो ये हुआ 1-1 CC डिस्कनेक्शन, समझ में आया यहाँ तक, ये बहुत इजी है। बस अपन बैक चले हैं कि किसी अल्कोहल के मॉलिक्यूल को आप कैसे तोड़ सकते हो, ठीक है। देखो अब आप आराम से, मैं अब इनको वापस बना के दिखाती हूँ क्योंकि डिस्कनेक्शन में अपन डबल एरो लगा के पीछे जाते हैं। अब देखो अपन इसको वापस बनाते हैं। ये अपने पास क्या आ गए, ये अपने पास रिएक्टेंट्स आ गए कि इससे ये बना है अपना टारगेट मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल, कि उन दोनों से ये बना है। तो आप देखो आराम से बना सकते हो। ये रिएक्शन तो आपने बहुत बार पढ़ी हुई है। यहाँ देखो R2 है, ये R3 है और इसकी रिएक्शन मैं RMgX के साथ करूँ। तो आपको पता है RMgX जो है, क्योंकि ये एक मेटल है और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज रखता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे जब अटैक करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, C, यहाँ R2 R3 O नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, MgX जुड़ जाता है ना, और R1 यहाँ जुड़ जाएगा। और फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा, R2 R3, ये R1 जुड़ गया और हाइड्रोलाइसिस से ये हट के OH, देखो ये बन गया। तो ये इसका सिंथेसिस हो गया। यही तो हमें करके दिखाना होता है डिस्कनेक्शन में, कि मॉलिक्यूल को तोड़ो और फिर उसको वापस बना के दिखाओ, तोड़ के उसके पहुंचो कि वो किन रिएक्टेंट से बना होगा और फिर उन रिएक्टेंट से उसको बना के दिखाओ। दोनों चीजें करनी होती है, तोड़ना भी होता है और बना के भी दिखाना होता है। ओके, तो ये है 1-1 CC डिस्कनेक्शन। अब मैं आपको बताऊंगी 1-2 CC डिस्कनेक्शन। ओके, अब देखो 1-2 CC डिस्कनेक्शन। अभी मैंने बताया 1-2 कब हो जाएगा, जब 1 तो अपन कहां से चालू कर रहे हैं, 1 नंबर दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को, और जहां पे टूटेगा ना वहां तक चलेंगे, ठीक है। जिस कार्बन के साथ की बॉन्ड आप तोड़ रहे हो वहां तक जाओ, वो 2 वाला होगा,
ठीक है। जैसे देखो अभी मैंने बताया था ये OH है, मान लो ये R1 है, और ये देखो मान लो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फिर ये 2, ये 2 हो गया। इसका मतलब 1 2 जब मैंने बोला है तो अब यहां वाली बॉन्ड जो है वो टूट रही, क्योंकि 1 तो आ रहा है फॉर फंक्शनल ग्रुप, और 2 फंक्शनल ग्रुप से कितनी दूरी पे टूट रही है, 2 नंबर पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से जहां टूट रही है वो 2 नंबर कार्बन है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 CC डिस्कनेक्शन। तो अब आप देखो इसको जब आप तोड़ोगे, ठीक है, आप एरो पे क्या लिखोगे, देखो CC बॉन्ड टूट रही है। एरो पे मैंने आपको बता भी रखा है जो बॉन्ड टूटती है वो अपन लिखते हैं। अब देखो इससे कैसे सिंथ्रॉन्स बनेंगे, तो इससे जब आप बनाओगे, है ना, तो यहां पे ये हो जाएगा R1 इस तरीके से, ये OH हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली बॉन्ड यहां से टूट रही है, ठीक है। तो यहां मान लो मैं प्लस मानती हूं, ठीक है, और ये जो है ये R और ये इसके ऊपर आ गया नेगेटिव। यहाँ पे देखो एक कार्बन है R के साथ, ये वाला कार्बन है RCH2 नेगेटिव, यही तो बॉन्ड टूटी है इनके बीच में, देखो यही बॉन्ड टूटी है। यहां मैं प्लस दे रही हूं और यहां मैं माइनस दे रही हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहते हैं यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक और पढ़ाया हुआ है, अम्पलंग रिएजेंट, आप देखना, उसमें मैंने पोलैरिटी के बारे में आपको बताया हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप वाला ये नेगेटिव है तो ये वाला क्या होता है पॉजिटिव, पास वाला नेगेटिव होना चाहिए। मतलब मैंने आपको ये बताया था उसमें, आप देखना वापस, कि जैसे मान लो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, फिर क्या चलता है, फिर उल्टा चलता है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, हमेशा ऐसे पोलैरिटी चलती है। लेकिन अम्पलंग रिएजेंट में रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी, होना तो यहाँ नेगेटिव चाहिए था लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो इन केसेस, कई केसेस में ये होता है, ये आप ध्यान रखो कि 1 2 CC डिस्कनेक्शन में ये होता है और ये चीज बनती है, पास वाले कार्बन पे भी पॉजिटिव आता है। अम्पलंग रिएजेंट आप देखना, अम्पलंग वाली बात तो आपको समझ में आएगी, इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी में रिवर्स होना, है ना। तो देखो यहां से अपन ने बॉन्ड तोड़ी है, ठीक है, और ये मैंने प्लस दे दिया, ये तो अपना बन गया ये फर्स्ट वाला, और ये यहां मैंने माइनस दे दिया, ये बन गया अपना सेकेंड वाला, ठीक है। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट मैं आपको बता चुकी हूं, OH के जस्ट पास वाले कार्बन पे जब प्लस आता है तो क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, इसको दे देता है तो ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, तब आप देखो बनेगा क्या, ये तो यहाँ है और यहाँ अपना ऑक्सीजन OH, ठीक है, ये बॉन्ड है और ये जुड़ गया, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस में, इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो ऑक्सीजन अपना प्लस कैसे हटाएगा, उस H प्लस को देके, तो यहाँ देखो ये ऑक्सीजन हो गया और ये बन गया इपॉक्साइड। ये आपको ध्यान रखनी है चीजें कि OH पे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में उसी कार्बन पे प्लस आया था जिस पे OH है तो कीटोन बनेगा उसका, अगर पास वाले पे प्लस आता है तो इपॉक्साइड बनेगा। और इधर आपको पता ही है, अभी अपन ने देखा था, इससे अपन क्या बना सकते हैं, इससे आप RCH2 MgX बना लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब देखो मैं इसकी रिएक्शन आपको वापस करके दिखाती हूँ। अपन ने देखो यहाँ पे क्या लिया है, एक, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये अपन ने लिया है इपॉक्साइड, और इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं, ये मैं सिंथेसिस कर रही हूँ, ठीक है। तो इपॉक्साइड जो होता है ना वो कभी भी हमेशा अपनी लेस स्टीरिक हिंडर्ड साइड से रिएक्ट करता है। अब आप देखो ये इपॉक्साइड है, इसकी ये 2 साइड है, ये वाली ज्यादा हिंडर्ड है क्योंकि यहाँ R लगा हुआ है, यहाँ कम हिंड्रेंस है, कम हिंड्रेंस है, तो ये जो अटैक होगा इस पे कहाँ होगा, इस लेस हिंडर्ड साइड पे होगा। और लेस हिंडर्ड साइड पे जब अटैक होगा तो आप देखो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा यहां से ये खुल जाएगी, ठीक है। तो जुड़ क्या जाएगा वहां पे, ये देखो ये था, ये मैंने R लगा दी, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH2R जुड़ जाएगा, और आपका जो इपॉक्साइड है वो O नेगेटिव हो जाएगा, खुल जाएगा, और उसके साथ क्या लग जाएगा, MgX, जो आप वाटर देके OH कर सकते हो, वही अपना प्रोडक्ट वापस आ गया। देखो यही अपन को चाहिए था, यही बन गया वापस,
ये है 1,2 ना 1,2 cc डिस्कनेक्शन एल्कोहल्स के अंदर। इसी तरह का 1,2 cc डिस्कनेक्शन कार्बोनिल्स में भी होता है। इसी तरह का 1,2 cc डिस्कनेक्शन कार्बोनिल्स में भी होता है। देखो जैसे ये देखो, ये तो हो गया अपना 1 फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ये हो गया 2, इसका मतलब बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, अब आप दो तरह से इसका डिस्कनेक्शन करा सकते हो। अगर आपके पास कार्बोनिल है तो आपको पता है अल्कोहल से एक ऑक्सीडेशन अपन क्या कर सकते हैं, बैक जाके इसका FgI करा ले। मैंने आपको FgI बताया हुआ है। FgI मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो आप इस एल्डिहाइड से अल्कोहल बना लो, वही रिएक्शन पहले वाला एग्जांपल बन जाएगा। ये ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि इससे FgI करा लें और फिर वैसा का वैसा एग्जांपल हो जाएगा। और जब सिंथेसिस करेंगे तो अल्कोहल पे तो पहुंच ही जाएंगे और फिर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो अपना क्या एल्डिहाइड बन जाएगा, तो अपन वापस आ जाएंगे सिंथेसिस में। ठीक है, या फिर आप नहीं कीटोन को भी कर सकते हो। आप यहां से जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको पता है, देखो अब ये पोलैरिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो पोलैरिटी क्या कहती है कि जहां ये ग्रुप लगा हुआ है वो तो प्लस, वो वाला कार्बन, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से अपोजिट चलते जाते हैं। तो यहां देखो जब टूटेगा तो बॉन्ड टूट रही है तो एक मॉलिक्यूल तो देखो ये बनेगा। वो कुछ ही मॉलिक्यूल है जिनमें रिवर्स ऑफ पोलैरिटी होता है। मैंने आपको अम्पलंग में बताया हुआ, आप देखना एक बार वीडियो, यूनिट फर्स्ट में आ चुका है ये अपना रिवर्स ऑफ पोलैरिटी। अदरवाइज पोलैरिटी यही रहती है, जब कोई हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उस पे आता है प्लस और फिर आप उल्टा चलते जाओ, प्लस माइनस। ये पोलैरिटी है इसकी कि टूटेगा तब प्लस आएगा या माइनस। अब आप देखो जैसे ये है तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, माइनस आ जाएगा टूटा तब, क्योंकि बॉन्ड तो वही टूट रही है ना। देखो 1,2, मैंने आपको बोला 1,2 cc डिस्कनेक्शन है। और दूसरा आपका क्या हो गया ये, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आया है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप सीधा कीटोन बना लो भाई। इसका मतलब कीटोन है तो H जोड़ दिया आपने, इसमें H जोड़ देंगे तो कीटोन बन जाएगा। और यहाँ पे ये कोई रिएजेंट है जिसमें ये देखो यहाँ पे CH2 ही है जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको CH2, यहाँ CH3 था तो CH3 CH2 Br कर दो, आराम से जुड़ जाएगा। देखो आप सबसे पहले इस रिएक्शन में बेस दोगे तो अल्फा, आपको पता है कीटोन के जो पास वाला प्रोटॉन होता है वो एसिडिक होता है, तो वो निकल जाएगा और फिर नेगेटिव और नेगेटिव। देखो इसकी कैसे बता, देखो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने ये कीटोन लिया, आप बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराओ, तो बेसिक मीडियम में जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ना तो ये बेस इसको निकाल लेगा, क्योंकि देखो इससे जब आप H निकलता है ना, ये प्रोटॉन निकल गया तो ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इनोलेट। तो बेस से आप ये निकाल सकते हो आराम से, बेस 2, तो ये आपका ये बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन जब CH3 CH2 Br के साथ कराओगे तो ये आप कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल ही हो गया ये कीटोन, और इसने बैक साइड अटैक किया तो SN2 हो गई, और ये यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हो। इसकी रिएक्शन आप ऐसे करोगे, ये हो जाएगा। तो ये मैंने बताया है अभी तक 1,2 cc डिस्कनेक्शन। 1,1 देखा अपन ने, 1,1 में क्या बनता था, अल्कोहल से कीटोन बनता था। 1,2 में एक अल्कोहल वाला इपॉक्साइड बना और दूसरा वाला ये सिंपल कीटोन का बना। अब 1,3 देखते हैं। तो अगर आपको ये 3 डिस्कनेक्शन समझ में आ जाता है तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे चैप्टर में क्या करना है। अगर ये डिस्कनेक्शन अपन किस तरह से, क्या सिंथोन बन रहे हैं, क्या उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। अब देखो अपन पढ़ते हैं 1,3 डिस्कनेक्शन। तो 1,3 में आप देखो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप 1 पे है और जहां जो बॉन्ड तोड़ रहे हो वो उसके रिस्पेक्ट में 3 पे है ना। ये R1, ये देखो 1 2 3। अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ भी, ये अपन यहाँ से तोड़ देते हैं, या तो यहाँ R2 लगा, यही बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसको आप तोड़ लो। देखो अब देखो अगर हम देखें तो यहाँ देखो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ माइनस आ गया। रिवर्स ऑफ पोलैरिटी नहीं है, यहाँ पोलैरिटी एकदम जैसी होती है वैसी है, रिवर्स नहीं है, ठीक है।
अब आप तोड़ते हो अगर इधर वाला इक्विवेलेंट क्या बनता है, ये बन जाएगा, यहाँ आ गया आपका प्लस, और दूसरा वाला क्या बनता है R माइनस, R2 लिखा है जिसे मैंने, यही बनेगा। अब देखो, अब इसका आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये वाला, ये जो प्लस है इसको हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है। और R नेगेटिव का अभी मैं बताया था आपको, R नेगेटिव का होता है, नेगेटिव अगर है तो MgX वाला कर दो, पॉजिटिव अगर है, जब ये पिछले वाले एग्जांपल में जब R पॉजिटिव आया था तो अपन ने एल्काइल हैलाइड बना दिया था। नेगेटिव में हमेशा ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स बनते हैं। तो देखो, ये जो अगर आपने पढ़ा है MSc प्रीवियस में, एक रिएक्शन थी माइकल एडिशन, माइकल एडिशन रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन देते हैं। देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन देते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन। तो आप ये ध्यान रखो कि 1,3-CC डिस्कनेक्शन, मतलब आपको कभी अल्कोहल मिले किसी एग्जाम्पल में, है ना, और उससे आप तीसरी पोजीशन पे अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो बस आप एक रिएक्टेंट को माइकल बनाओ और दूसरे वाले को RMgX बना के और रिएक्शन का सिंथेसिस करवा सकते हो, क्योंकि आपको रिएक्टेंट का पता चल गया। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कब मुझे 1,3-CC डिस्कनेक्शन देखना है, और फिर माइकल और RMgX देख, क्योंकि देखो अब मैं वापस रिएक्शन कराती हूँ। माइकल एडिशन आपको नहीं पता है तो आप देखना माइकल एडिशन, जिसमें कि डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है माइकल एडिशन में। वैसे डबल बॉन्ड पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, लेकिन माइकल एडिशन में डबल बॉन्ड पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किसी ने खींच लिए। तो अपन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे बैक साइड से। तो देखो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है ये, और ये आगे शिफ्ट हो जाता है। तो आप देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है अपना, न्यूक्लियोफाइल क्यों लिखो आप, ये लिखो ना R2MgX प्लस माइनस, तो यही तो है न्यूक्लियोफाइल। ये R2 अपन जोड़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल यही, ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये R2 जुड़ गया। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देती हूँ। ये देखो मैंने फिर क्या किया, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगी, कहाँ शिफ्ट होगी ये देखो, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, और जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे वो वहां पे शिफ्ट हो गए, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। फिर होता क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, अब आप अभी यहाँ पे रुकता नहीं, ये वापस आता है। माइकल एडिशन का मैकेनिज्म बता रही हूं मैं, ठीक है, ये यहाँ पे वापस आएगा, और ये यहाँ पे जब वापस आएगा तो क्या होगा, R2 डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ नेगेटिव आ जाएगा वापस, और यहाँ नेगेटिव आने के बाद में या तो आप इससे MgX लगा दो, फिर आप H2O की रिएक्शन करवा सकते हो, और H2O की रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पे जो नेगेटिव है यहाँ पे H लग जाएगा, तो वही रिएक्टेंट बन जाएगा जो जिससे अपन ने स्टार्ट किया था, यहाँ से अपन ने तोड़ा था। बस आपको माइकल एडिशन का मैकेनिज्म आना चाहिए कि माइकल एडिशन में डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से। माइकल एडिशन ही ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक एल्कीन न्यूक्लियोफाइल, अदरवाइज तो एल्कीन तो देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो उसको तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन माइकल एडिशन में न्यूक्लियोफाइल को करता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो आगे खिंच जाते हैं, तो ये डेफिशिएंट हो जाता है ये एल्कीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसे खींचेगा, और ये यहाँ जाएगा, ये इधर, ये इधर, फिर यहाँ रुकता नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ये वापस आता है इस कार्बन, और जो भी जुड़ना होता है फिर वो यहाँ जुड़ता है। इसीलिए माइकल एडिशन को 1-2 एडिशन कहते हैं, क्योंकि देखो 1 और 2 पे जुड़ा है जो भी जुड़ा है, ये देखो 1 और 2 पे, माइकल एडिशन को 1-2 एडिशन भी कहते हैं। तो ये 3 डिस्कनेक्शन अपन ने देख लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही समझने वाले हैं तीनों डिस्कनेक्शन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस डिस्कनेक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आज आप इस चैप्टर को बुक में से देखना और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल खुद भी करके देखो, कल मैं और इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करती हूँ। थैंक यू।